नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आइए काम समय का पार्ट फर्स्ट हम लोग कुछ पढ़ लिए हैं, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए पार्ट सेकंड का हम पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल आपका ये है, ए बी से तिगुना शक्तिशाली है यदि बी किसी काम को 27 दिन में करता है तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये प्रश्न है। ये प्रश्न ये है बच्चों, प्रश्न हमारा ये है, ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है यदि बी किसी काम को 27 दिन में करता है तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। यदि ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है यदि बी किसी काम को 27 दिन में करता है तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए अब जैसा कि प्रश्न दिया है उसी हिसाब से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है तो और बी उस काम को 27 दिन में, बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। अगर इसमें सवाल लगाएंगे ए जो इसका अनुपात बनता है बच्चों, अगर अनुपात लिखेंगे ए और बी, ए अनुपाते बी, जैसे कि सवाल लिखा है किससे तिगुना अधिक शक्तिशाली। प्रश्न इसको बार बार पढ़ते हैं, जब क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि प्रश्न में कहा ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है तो 3 इसका हो गया, 1 इसका, क्योंकि ए ज्यादा शक्तिशाली है। इस तरह से हम निकाल लिए। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि बी इस काम को 27 दिन में करता है, बी इस काम को 27 दिन में करता है, इसका मतलब ये 27 दिन में करता है, ठीक। बी उस काम को 27 दिन में करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, समझ रहे हैं। जब ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे तो इससे जब सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग अगर मान भी लें तो उससे बहुत आसानी से निकल जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्षमता से निकालेंगे तो पलट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। और अगर इस टाइप से सॉल्व करना भी है, इसे ए का निकालना है क्योंकि ये क्षमता का अनुपात है। बच्चे अच्छे से समझिए, ये जो दिया है ये क्षमता का अनुपात है। किसका है? क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। अब अगर समय का अनुपात निकालोगे, समय का अनुपात निकालोगे, अनुपात, समय का अनुपात होगा ए अनुपाते बी बराबर 1:3 हो जाएगा। समय का जो अनुपात होगा 1:3 हो जाएगा। अब देखिए ए किसी काम को अगर x दिन में करता है और बी उसी काम को 3x दिन में करेगा तो 3x बराबर आपको 27 दिया है तो 3 9 27, तो x बराबर कितना आ गया 9, अर्थात ए उस काम को 9 दिन में करेगा। इस तरह से आपको आंसर मिल गया। तो बच्चों अगर हम पहले क्षमता का अनुपात दिए उसको लिख लिए, फिर पलट दिए समय का अनुपात, फिर आंसर लगाए, और इसी बात को आप डायरेक्ट करना चाहो तो क्या है अनुपात से, अगर ए कितने दिन में करता है 27, अभी किसका काम करना है, इसका करने जा रहे हैं तो 1/3 कर दोगे तो 3 9 27, 9 दिन आ जाएगा। जो ए का टाइम आ जाएगा वो 9 दिन आ जाएगा। जो अनुपात दिया है उसी अनुपात को हम सॉल्व कर देंगे, जो दिया है अगला वाला उससे गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते कि बी का काम 27 दिया है और उसके तुलना में तिगुना क्षमता का है, तिगुना क्षमता का है तो उसी का बटे कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा। इस तरह से चाहे ऐसे आप कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ये एक लाइन स्पष्ट करके लगाया गया है, ठीक। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, देखिए इसी में अगला प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। बी किसी काम को 40 दिनों में करता है तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर इसका क्षमता का अनुपात लिखें हम, ए अनुपाते बी, किसकी कम है, तो इसका मतलब ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100, क्योंकि सवाल में ये कह रहा है बच्चों, जैसे सवाल में कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। सवाल में कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, तो अगर ये 100 है तो फिर ये 80 हो जाएगा। चाहो तो आपको काट सकते हो, कम कर सकते हो, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, इस तरह से आप इसको काट सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक।
ये आप इस तरह से इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब अभीष्ट समय निकलेगा इसका, अभी वही कहानी है इसमें भी, क्योंकि इसका टाइम किसका दिया है, बी का। बी का टाइम दिया है, बी का टाइम दिया है, बी का टाइम कितना दिया है, कितने दिन में करता है, बी अकेले उसको 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है। ए कितने दिन में करेगा, तो इसी को आप 40 गुणे 5/4 कर दोगे, 4 दाम 40 कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि अगर आपको कुछ ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर वही लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिया है क्षमता का अनुपात दिया है, पलट के लगाएंगे तो समय का अनुपात दिया है। बस ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि 80 ये दिया है, चूंकि ये बी का ही काम दिया है, जिसका काम दिया है उसको आपको बटे में रखना है। बी का काम दिया ए का निकालना है तो 100/80 कर दो, ए का काम दिया है बी का निकालना है तो 80/100 कर दो, तो फिर इससे आपका आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी समय का अनुपात निकालोगे तो 4x और 5x लिख के, मतलब 4 बदल दोगे, 5:4 हो जाएगा, समय का अनुपात बन जाएगा, तो फिर 5x बराबर इतना, मतलब 4x बराबर निकालोगे ये आएगा, तो फिर उसके बाद 4 दाम 40, 50 आंसर आएगा। तो उस टाइप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बच्चे, देखिए अगला सवाल इसमें। अब अगला सवाल जो है वो देखिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। एक ही कार्य शक्ति बी से 30% कम है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेले उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो और अच्छा है, जैसे दिया ए की कार्य क्षमता बी से 30%, तो ए की कार्य क्षमता, तो ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है तो ये 70 हो जाएगा। बी से कम है, बी आपका 100 है तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। इस तरह से कर लिए, चाहो तो 0 से 0 कट करो, और ये जो आया बाबू, इतना ध्यान रखना है कि ये जो दिया है ये क्षमता का अनुपात है। ये किसका है, ये क्षमता का अनुपात है। ये किसका अनुपात दिया है, क्षमता का अनुपात दिया है। ये हम कर सकते हैं। तो हम समय का अगर अनुपात लिखें बच्चों, समय का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, ए और बी जो लिखेंगे तो हो जाएगा 10:7। जो समय का अनुपात लिखेंगे 10:7 लिख देंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्या है कि दोनों मिलकर 21 दिन में करते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं, दोनों मिलकर आप ट्रिक भी जानते हैं। ये 10x होगा गुणे 7x होगा बटे 10x + 7x, जो पहले वाला ट्रिक सवाल में लगाए थे, तो 17x हो जाएगा, और बराबर 21 दिन में करते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे, देखिए गुणा करिए, काटिए इसको। ठीक, तो ये कितना, 1x से x कट जाएगा। ठीक, 1x से x इसको काट सकते हैं, और क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया 10x और ये 17, तो कितना होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब 7 त्रिक 21 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 × 51, माने 10x बराबर हो जाएगा 51। ये हो जाएगा 10x बराबर 51 दिन। अब ये कह रहा है ए अकेले किसी काम को, तो बच्चा देखिए ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, इसमें निकालना है। ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए का अगर मानोगे तो कितना होगा, 10x तो होगा, और जब 10x होगा तो इसका मतलब ए अकेले उस काम को 51 दिन में ही करेंगे, क्योंकि 10x ही निकालिए, 10 बटे उसको करोगे भी 51/10 आप कर सकते हो, पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको लास्ट में यहाँ 10x ही निकालना है। तो 10x बराबर 51 आ ही रहा है, तो ए अकेले उसे 51 दिन में करेगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये क्षमता का अनुपात दिया है, हम समय का अनुपात निकाल लिए, फिर उसके बाद हम हल कर लिए। और बाकी हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पलट देते, गुणा करा लेते तो आ जाता, वैसे भी आ जाता, तो उस तरह में कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न इसी में देखें, और बच्चों अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को
यदि ए किसी काम करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए वैसे ही है, क्षमता का अनुपात दिया है यहाँ पे, पहले ऐसे ही लगा लीजिए, फिर उसके बाद ट्रिक का कुछ सोचेंगे। पहले क्षमता का अनुपात दिया है सवाल में 2:3। क्या दिया है? 2:3 दिया है। तो समय का अनुपात जो हो जाएगा बच्चों, समय का अनुपात लिखते हैं तो ये हो जाएगा, इसी में समय का, ये क्षमता के लिए है और नीचे अब लिख रहे हैं समय का अनुपात, तो ये पलट जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से अभी एक ए कितने दिन में कर रहा है 3x मान लो, और बी कितने दिन में कर रहा है 2x मान लो। ठीक, इस तरह से ये सवाल दिया, कह रहा है कि ए बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, ए बी से 6 दिन अधिक समय लेता है। अगर हम इस तरह से निकालें तो 3x से 2x निकालें बराबर 6, अर्थात x बराबर 6 आ जाएगा। मतलब ये है कि ये कितने दिन करता है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 3 × 6 बराबर 18 दिन। इसमें पूछा किसका है, प्रश्न में कह रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले उसे 18 दिन में करेगा। अब जानते हैं कि ये स्टेप जैसे हम x मान कैसे लगाते हैं, जब यहाँ अनुपात दे लिए, अनुपात दे लिए, निकालना किसका है हमको, ए का है, समय के अनुपात में यही आके जाता है ये। अब ये ट्रिक में या तो रट्टा मार लो, याद कर लो कि क्षमता का अनुपात दिया है तो ए का पूछे तो इसको लिखो, बी का पूछे तो इसको लिखो, मतलब उल्टा लिखो, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब अंतर ही निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे अंतर ही निकालना है बच्चे, जब अंतर ही निकालना है, जब अंतर निकालना है तो इसको आप इस टाइप से कर सकते हो, 3/3 - 2 गुणे कितना जो टाइम दिया है वो 6 दिन का दिया। अभी ए का टाइम निकल आएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसको घटाओगे 3 × 6 बराबर 18, इस टाइप से कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसे क्षमता का अनुपात यहाँ पे दिया है, और जब क्षमता का अनुपात दिया है बस आप माइनस करके इन्हीं दोनों का अंतर निकालते तो उसको नीचे निकालिए। अगर ए का निकालना है, ए का निकालना है तो बी वाले के सामने वाला रखना है, क्षमता का दिया होता भी ये आपको पहचानना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और बी का निकालना है तो ये वाला, मतलब उल्टा रखना है ऊपर, बाकी नीचे अंतर ही करते हैं, वो अंतर कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये स्टेप बाय स्टेप मानोगे तो तब भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है बाबू, अगला प्रश्न देते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है, मतलब ए की कार्य कुशलता बी की 60% है, बी की 60% है, ए की कार्य कुशलता बी की 60% है। यदि ए किसी काम को बी से 22 दिन अधिक समय लेता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही लिखिए, ए 60% है, बी 100% है, तो ये जो अनुपात आ जाएगा, ए बी का जो अनुपात आएगा वो 60:100 का आएगा। काट दीजिए, 20 × 3 60, 20 × 5 100 हो जाएगा 3:5, ये आ गया। इसमें जो अनुपात आपको मिला वो 3:5 मिल गया। अभी मैं कह रहा था ना, अगर उस तरीके से लगाएंगे तो अंतर ही इसको बच्चे निकालते हैं, इसका हम अंतर ही निकालते हैं, और इसका अंतर निकालेंगे। अभी किसका टाइम इसमें निकालना है सवाल में, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी ये वाला है, रखना हमको 3 है, अगर उल्टा रखना ही है, अगर उल्टा रख देंगे तो आ जाएगा। जैसे आप समय निकालना है, इसका समय निकालोगे बहुत जल्दी आ जाएगा। 3/, दोनों का अंतर करोगे, 5 - 2 तो दोनों का अंतर तो 2 ही आएगा ना, गुणे 22, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 33 दिन, तो आंसर तो बड़ा जल्दी आ गया। ऐसे ही क्षमता का अनुपात है, हम लोग जान रहे हैं, इस तरह से लगाएंगे क्षमता का अनुपात, ये दिया है। समय का अनुपात यहाँ पे निकालेंगे, ए अनुपात बी, अगर जब समय का अनुपात निकालेंगे तो 5:3 आ जाएगा। अब इसको हम जानते हैं बच्चों की, इसको 5x लिखेंगे और इसको 3x लिखेंगे, और दोनों का अंतर क्या आता है, 22 दिन का है। 22 दिन ज्यादा करता है या कम करता है, अंतर 22 ही आएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा 22, अर्थात काट दीजिए तो 11, x बराबर आपका 11 आया, माने ये इसकी जगह में कहाँ गया, ये b कितने दिन में करता है 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 11 × 3 अर्थात 33। 11 में इस 11 में 3 का गुणा करा देंगे तो 33 आपका
मिल जाएगा। तो कितने दिन में करता है? 33 दिन में करता है। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। है सवाल छोटे छोटे, आपको बहुत जल्दी जल्दी लग जाएंगे, लेकिन ये कि समझना है कैसे हमको लगाना है, कैसे हल करेंगे, क्योंकि है तो सवाल छोटे छोटे, लेकिन ये कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। एक किसी काम को, अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा तेज पढ़ाए हैं लेकिन सवाल चूंकि इजी है इसलिए हम जल्दी जल्दी बता डाले आपको। ठीक बच्चों, तो इसको सीख लेना है, आपको मजा आएगी, समझ में भी आएगी। बच्चे लोग जब आप पढ़ते रहिए तो लाइक जरूर किया करें। जैसे कि आप पढ़ते हैं तो आप स्टार्ट करें तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, सही लग रहा है, तो फिर आप लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमको लगे आप लोग देख रहे हैं। नहीं तो लाइक आप लोग नहीं करते तो फिर थोड़ा मनोबल कम होता है, तो आप जरूर लाइक करा करें। ठीक, तो आगे देखिए, अगला प्रश्न मैं कह रहा हूँ, ए किसी काम को 13 दिन में, बी उसी काम को 11 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। एक साथ वो मिलकर काम करें तो कुल मजदूरी 1152 रुपए हो, तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए बच्चों, इसका भी अनुपातिक होता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप चाहो तो एक लाइन में हल कर लीजिए, लेकिन यह कि अनुपात आपको समझना पड़ेगा कि अनुपात इसका क्या है। जैसे दिया है, अभी आपको ये जान लीजिए, 2 लोग हैं तो और आसान होता है। इसी 2 लोग हैं, 2 लोग दिया है, अभी इनमें जो दिया है ना, एक इसी काम को 13 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में कर रहा है। यहां भी जो 13 और 11 दिया है ना, ये उनका मतलब उनका समय दिया है कि वो 13 दिन में करता है, 11 दिन में, पर पैसा जो मिलेगा उनके क्षमता के हिसाब से मिलेगा। तो इसलिए ये कहानी बदल जाएगी, क्योंकि हमको किसका निकालना है? बी का निकालना है। अब बी की जगह में आप 11 रख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समय दिया है बच्चों। अब समय दिया है, इसको अगर यहाँ पे पलटना पड़ेगा। अगर क्षमता कर दोगे तो फिर बहुत आसानी से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा मिलता है वो इकट्ठा मिलता है। तो इसका जो अनुपात होगा क्षमता का, वो हो जाएगा 11:13। और जो बी का हिस्सा निकालोगे तो 13 गुणे, क्या बच्चे करोगे? 13 गुणे जो भी है अनुपातिक योग, दोनों क्या है? अनुपातिक योग कितना है? 24 है। और इसका कितना धन उनको मिलता है? 1152 रुपए। तो 1152 रुपए यहाँ लिख दीजिए। अभी कैलकुलेशन करिए, देखिए आ जाएगा जो भी है, आप कैलकुलेशन करके रखिए। 12 से कर काटिएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और इसको 12 से काटेंगे तो 12 9 108 होगा, 9 बार जाएगा, 12 9 108 होगा, और 8 7 15, 12 6 72, काट दीजिए इसको। तो 2 चौको 8, 2 8 16, अभी गुणा कर दीजिए 20 से, तो 13 13 8 104, 13 चौको 52 और 10 62। ठीक, ये है मतलब बी का हिस्सा है, आपको मिल गया 624 रुपये। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 होता तो इसको हम पलट नहीं पाते, फिर अनुपात में लिख के फिर अनुपात बनाते हैं इसका। ठीक, क्योंकि ये जो दिया रहता है ये समय का अनुपात है, और हमको क्षमता के अनुपात से भी हिस्सा बांट करनी होती है। ठीक है बच्चे, देखिए आगे आपको लगातार वीडियो मिलते रहे, इसलिए बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपको बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर आगे मन नहीं करता कि और अगला वीडियो हम बनाएं। इसलिए आप अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। तो बच्चों में एक प्रश्न और अगला बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, छोटे छोटे वीडियो में आपको मिलता रहे, आपका मन भी लगा रहे, ज़्यादा बड़ा वीडियो आप ना पढ़े। तो मैं एक प्रश्न और बताऊंगा। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करते हैं और उनकी मजदूरी 16,302 रुपये है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? यानी कि ए किसी काम को ए बी सी 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है। मतलब ए बी सी जो किसी काम को 10 15 20 दिन में पूरा करते हैं, और कुल मजदूरी जो दिया है 16,302 रुपये है। कुल मजदूरी 16,302 रुपये, तीनों का हिस्सा अलग अलग क्या हुआ? बहुत आसान है प्यारे बच्चों, इसका जो हिस्सा आपको बांटना है। पहला काम, इसको अनुपात कर लेना है। अभी अनुपात कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट लगा लीजिए।
डायरेक्ट लगाएंगे इसको उल्टा, मतलब अनुपात आपको ढूंढना ही पड़ेगा, उसका कोई और तरीका नहीं है, अनुपात आपको ढूंढ लेना है। अनुपात ढूंढ लोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप करोगे ना तो a अनुपाते b अनुपाते c। प्यारे बच्चों ये जो दिया है ना, ये समय का अनुपात दिया है, समय दिया है। अगर अलग अलग अनुपात में लिखेंगे तो समय का होगा, और हमको कार्य का अनुपात चाहिए तो 1/10 अनुपाते 1/15 अनुपाते 1/20 हो जाएगा। और इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो ये हो जाएगा 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60, ये आ गया। अभी तीनों का हिस्सा निकालना है प्यारे बच्चों। तो ए का जो हिस्सा निकालोगे 6 बटे, इन तीनों को जोड़ देते हैं, इसको 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 जोड़ देते हैं। बच्चों क्या करेंगे, 6 6 4 10 हो जाएगा, और 10 3 13। गुणे किसका करेंगे, इसका 16,000 गुणा करके लिखेंगे 16,302 रुपए। अब इसको हल करेंगे, इसका कैलकुलेट करना है हमको। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 7,524 रुपए। इसको मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं, टाइम आपका ना बर्बाद हो, इसलिए 7,524 रुपए ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप कैलकुलेशन करिएगा, बिल्कुल नो डाउट आएगा, पक्का आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह बी का जब निकालोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4/13, और गुणे लिखोगे 16,302। फिर इसका कैलकुलेट करोगे, इसको इसमें भाग दोगे। अब भाग देने के बाद जब गुणा करोगे इसको तो ये आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा बच्चे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जब बी का हिस्सा आएगा तो कैलकुलेशन करिए, इसका बी का हिस्सा कितना आ रहा है, 4 बटे में बी का हिस्सा, इसको काटना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी देरी हो गई, नहीं तो हम कैलकुलेशन करके ही रख देते। 5,006 आ रहा है क्या, 5,000, इसका कैलकुलेशन करिए तो क्या आ जाएगा, 5,016। ठीक, इसको कैलकुलेशन कर लो जरा, 5,016 आएगा। और सी का हिस्सा बच्चों देख लीजिए तो 3/13 हो जाएगा। कैलकुलेशन में कोई बहुत इशू नहीं है, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, पर यह कि इसका कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन करके इसको रखते हैं क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो हो जाएगा 3,762। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। पहला आएगा 7,524, दूसरा आ जाएगा 5,016। तो बच्चों देख लिए ना कि जिस प्रकार से आंसर आ गया, पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर 5,524 आ गया, वो 7,524 है, ये 5,016 है, ये 3,762 है। इस तरह से आपका आंसर आ गया, कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हो सकता है मिस्टेक हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको क्लास शुरू कर देते हैं तो कैलकुलेशन को शुरू करते रहते हैं, तो हो सकता है जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए, पर यह है कि आप लोग इसमें इशू नहीं लीजिएगा, आप करिएगा, वैसे सही लग रहा है मुझे। तो ऐसे आप सॉल्व करते रहिए, जो भी प्रश्न है हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे, और आप लोग आगे वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए। थैंक यू वेरी मच।